रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या फिर आरएसआई ये इतना पावरफुल इंडिकेटर है कि आपको ये भी बता सकता है कि कब आपको राइट ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है और कब आपको वो ब्रेकआउट ट्रैप करने वाला है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आप भी आरएसआई को यूज करते हैं तो आपके लिए उतना पावरफुल क्यों साबित नहीं हो रहा है और बार बार आरएसआई को यूज करने के बाद आप क्यों ट्रैप हो जाते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप आरएसआई को उसी तरीके से यूज करते हैं ओल्ड मेथड से जो उन प्लेयर्स ने बताया आपको जो आपको इस मेथड से ट्रैप करना चाहते हैं। मैं आपको आज एक नया तरीका बताने वाला हूं, एक मॉडर्न तरीका जिसपे आरएसआई को आप बहुत ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं राइट ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के लिए, प्राइस एक्शन में कब मार्केट ऊपर जाने वाला है और कब मार्केट नीचे जाने वाला है ये समझने के लिए। इसके लिए हमको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे पहले तो इसकी सेटिंग्स, दूसरा आरएसआई को अकेले ना यूज करके हम इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करने वाले हैं, और तीसरी चीज इस पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखेंगे, कैसे आरएसआई की मदद से स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट हो जाते हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ डिमांड नहीं करता हूं, डिमांड है सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की अटेंशन की। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मुझे ये 10 से 15 मिनट दे दिए तो आज के बाद लाइव प्राइस एक्शन आप उस तरीके से रीड करने वाले हैं जिस तरीके से प्रोफेशनल्स ट्रेंड होते हैं लाइव प्राइस एक्शन को देखने के लिए। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप चुटकियों में पता लगा लोगे कि कहां पे ब्रेकआउट जो है ना वो भाई साहब फंसाने वाला है, फेक ब्रेकआउट है, और कहां पे जो ब्रेकडाउन है नीचे के लिए मार्केट जा रहा है वो भी फेक और रियल है। बहुत आसानी से आप पता लगा लोगे। देखो सबसे पहले तो एक जो नया बच्चा आता है ना ट्रेडिंग करने और एक नया ट्रेडर आता है, वो क्या करता है, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाता है प्रिडिक्शन के लिए कि मुझे बाई और सेल प्रिडिक्ट करना है। यहां पे से ब्रेकआउट होगा, मैं बाई करूंगा, मेरा पैसा बनेगा। वो टेक्निकल एनालिसिस सीखता है इस चीज को पूरा करने के लिए। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले वो क्या सीखता है, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस पकड़ेगा और इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैंडल्स पर ड्रॉ करना शुरू कर देगा, है ना। जहां से मार्केट गिरा है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जहां से मार्केट चढ़ा है वो सपोर्ट हो जाएगा। बट आप मेरे को बताओ, आज तक भी आप इतनी सारी चीजें और इतने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, कितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके काम आया? दिल पे हाथ रख के बताना। ऐसा नहीं कि मैं इसको बीट कर दूंगा, मैं आपको हराने नहीं आया हूं। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है बस मैं वो आप तक शेयर करने आया हूं। तो जितना ऑनेस्ट हम एक दूसरे के साथ रहेंगे उतनी बढ़िया हमारी पढ़ाई होती रहेगी। मैं भी इन चीजों पे काम कर चुका हूं, इसीलिए मैंने कुछ चीजें नई ढूंढी, क्योंकि मेरे लिए ये उतने बेटर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। अगर किसी के लिए कर रहा है तो यू आर वेरी स्मार्ट है ना, मैं भी कोशिश करूंगा आपसे सीखने की। लेकिन मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे साथ क्या कर रहे थे, मुझे कई बार ब्लफ कर देते थे, क्योंकि मैं कैंडल्स पे ड्रॉ कर रहा था। और सबसे बड़ा सच अगर मैं आपको बताऊं तो कैंडल्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं करना पड़ता। अब दिमाग घूम जाएगा, आप बोलोगे यार आज तक तो मैं कैंडल्स पे ही ड्रॉ कर रहा हूं, तो कहां करना है? चार्ट पर नहीं करना है तो कहां करना है? यही तो सबसे बड़ा लॉजिक है कि हमें मार्केट में वो करना है जो 10 में से 9 लोग नहीं कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं पहले कि थीम, कि मार्केट में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम क्यों नहीं कर रहा। क्यों बोलते हैं लोग कि यार अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। और कुछ लोग जो बोलेंगे कि यार बड़े बड़े लोग तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कैसे कर रहा है? मैं आपको वही सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई करी है वो इंस्टीट्यूशंस को देख करके करी, उनके मेथड्स को धीरे धीरे करके चुराया है उनसे, जैसे तैसे, चाहे किताबों से, चाहे बहुत ज्यादा रिसर्च करके, जैसा भी है वो तरीका। लेकिन वो मेथड मैं आपके साथ रखता हूं कि उनके लिए कैसे काम करते हैं सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो कैंडल्स हमसे झूठ बोलती हैं, ये याद रखना। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस बना और यहां से ब्रेकआउट है, तो कैंडल तो ऊपर चली गई। बट आपको कैसे पता कि ये ब्रेकआउट इंस्टीट्यूशन ने करवाया है या फिर रिटेलर ने करवाया है? सवाल तो ये बनता है। सही और गलत की पहचान तो तब हो जाएगी अगर इंस्टीट्यूशन ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में बाई करके पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर रिटेलर ब्रेकआउट हुआ तो फिर बाई करके पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि रिटेलर के पास क्या नहीं होती है मार्केट को मूव करने की? याद रखिए, स्ट्रेंथ। यानी कि ब्रेकआउट पे हमें यह फाइंड आउट करना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या फिर नहीं है। उसको मैं चार्ट पे भी बताऊंगा आपको। जैसे यहां देखिए, एक ये छोटा सा एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे फंसता है रिटेलर। एक ध्यान से देखिए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब इसमें हम आरएसआई कंबाइन करेंगे। ये एक ब्रेकआउट एरिया था, यहां से मार्केट ऊपर गया, लेकिन आप देखो कि यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट फेल हो गया, क्योंकि यहां पर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ है या फिर नहीं है? इसी के लिए कॉइन हुआ था इंडिकेटर जिसको बोलते हैं आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म ही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब सिंपल से समझ लेते हैं कि हमें आरएसआई अपने चार्ट पे लगाना कैसे है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है।
आपने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेना या किसी भी ब्रोकर का जिस पर भी आप ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर्स में जाइए, यहां पर सिंपल लिखिए RSI। ये आ गया सबसे पहला इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको लगा लीजिए। अब लगाते ही देखो ना, भौचक के नहीं हो जाना कि बाप रे बाप ये क्या लाइंस है। कभी भी नई चीज से डरना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सिंपल तरीके से कि ये है क्या। देखो आरएसआई पे भी ना वैसे ही मार्केट ऊपर नीचे जैसे कर रहा है ना, आरएसआई भी यहां पर से स्विंग्स बनाते हुए ऊपर नीचे करता है। बट द डिफरेंस इज कि आरएसआई मार्केट में कैंडल्स को देख करके ऊपर नीचे नहीं करता है। आरएसआई मार्केट में कैंडल्स की स्ट्रेंथ को देख करके ऊपर और नीचे करता है, क्योंकि इसका नाम ही रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और उन कैंडल्स में स्ट्रेंथ है तो ही आरएसआई ऊपर जाएगा। आरएसआई ऐसे कन्वेंस नहीं होगा सीधा कैंडल ऊपर गई और आरएसआई ऊपर चला गया। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और अगर कैंडल्स में नीचे वाले बियर्स में स्ट्रेंथ है, जो बियर्स मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, तब आरएसआई नीचे जाएगा। यही आरएसआई का फॉर्मूला है। अब लोग बोलेंगे सर मैं तो आरएसआई यूज करता हूं, मेरे लिए वो भी काम नहीं आता। देखो कभी भी ना इंडिकेटर को अकेले यूज नहीं करना पड़ता, कॉन्फ्लुएंसेस में यूज करना पड़ता है। कॉन्फ्लुएंस यानी कि किसी ना किसी बेटर चीज के साथ मिला करके। अब आप सिर्फ नमक खाओ तो क्या पेट भर जाएगा, लेकिन नमक अगर किसी बढ़िया सब्जी में डाल दो तो बहुत आनंद आता है। यानी कि आपको मिला करके चीजें करनी है इसमें। अब क्या करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वो ओल्ड मेथड जो आरएसआई का था ना उसको हटा दो, और नहीं भी पता पहले आरएसआई कैसे यूज करना है तो ये नया मेथड आज से मेरे से सीख लो। आरएसआई पे ना पहले क्या होता है, इसका डायग्राम रीड कर लेते हैं तभी कुछ चीजें समझ आ पाएंगी। आरएसआई पे ना देखो ये ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है ये बोलते हैं अपर बैंड। अपर बैंड क्या होता है, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ मार्केट में ये बता रहा है। ये लाइन जो है ना, अगर ये ऊपर की तरफ है तो यहां पर मार्केट में स्ट्रेंथ है, बुलिश स्ट्रेंथ है। ऑल राइट, ये बुलिश स्ट्रेंथ है मार्केट में। नीचे वाला जो बैंड है उसको बोलते हैं लोअर बैंड, यानी कि मार्केट में बियर्स की स्ट्रेंथ है, नीचे दबा रखा है मार्केट को। आरएसआई ऊपर है तो मार्केट में अपर वालों की स्ट्रेंथ है, नीचे है तो बियर्स की स्ट्रेंथ है। सिंपल हो गया। और अगर बीच में चल रहा है तो मार्केट अभी न्यूट्रल। सिंपल हो गया। लेकिन अब हमें इस पर कुछ सेटिंग्स भी चेंज करनी है। कैसे करनी है सेटिंग्स चेंज, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको घबराना नहीं है कुछ भी। RSI 14 क्लोज लिखा हुआ है, यहां पर इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ये सेटिंग्स वाला है। होवर करोगे तो सेटिंग्स लिखा हुआ आ गया, एक बार क्लिक किया। मैं RSI बेस्ड MA को अनटिक कर देता हूं। सिंपल ऐसे। RSI के अपर बैंड की वैल्यू देखो यहां पर लिखी हुई है 70, मैं इसको कर देता हूं 75, 75। मिडल बैंड की क्या लिखी हुई है 50, मैं इसको कर देता हूं 55। और लोअर बैंड की क्या लिखी हुई है 30, मैं इसको कर देता हूं 35। ये तीन सेटिंग्स में चेंज करता हूं, सिंपल एज दैट। समझ गए हमने क्या किया। हमने मार्केट में पहले कैंडलस्टिक्स देखी, ये समझा कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कब काम करेंगे, जब मार्केट में स्ट्रेंथ का पता चलेगा। स्ट्रेंथ का पता चलेगा हमें आरएसआई से। अब आरएसआई हमको ओल्ड फैशन वे में यूज नहीं करना था तो इसलिए हमने उसकी सेटिंग्स चेंज कर दी। इतना आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आज तक क्या करते थे, देखो नई चीज क्या है कि हम आज तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैंडल पर ऐसे ड्रॉ करते थे, ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे ड्रॉ करते थे, ये ऐसे, कहीं पर भी इतना पूरा चार्ट खराब हो जाता। हमें ना कैंडल्स पे ड्रॉ करने ही नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे बड़ी गलती थी कैंडल्स पे ड्रॉ करना, बिकॉज कैंडल्स आर इजिली मैनिपुलेटेड। तो मैंने क्या सीखा कि मैं कैंडल पे ड्रॉ करूंगा ही नहीं, बल्कि मैं करूंगा आरएसआई पे। नई चीज हो गई। अब देखो आरएसआई को देखो, सबसे पहले कैंडल छोड़ दो, आरएसआई पर आए तो आरएसआई भी तो स्विंग बना रहा है ना। जैसे ऊपर से नीचे गिरा ये रेजिस्टेंस हो गया, यहां नीचे तक गिरा ये सपोर्ट हो गया। दिख रहे हैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऊपर गया ये रेजिस्टेंस हो गया, यहां से नीचे गिरा ये सपोर्ट हो गया, और नीचे गिरा ये सपोर्ट हो गया, ऊपर गया ये रेजिस्टेंस हो गया। बना रहा है ना, देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस माइनर सपोर्ट, क्योंकि वहां पर देखो स्विंग कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे ऊपर गया ऐसे, तो ये तो इजीली पहचान पाओगे ना कि ये सपोर्ट वाला स्विंग है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, फिर एक बार थोड़ा सा देख लो। इसीलिए मैंने बोला अटेंटिव रहना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी से समझाओ। मार्केट ऊपर गया, यहां से गिर गया, बनने देना आरएसआई। लोग बोलते हैं इंडिकेटर लैगिंग है, लैगिंग इंडिकेटर का ही फायदा होगा। देखो कैसे, यहां पर सपोर्ट ये तो बन गया ना, यहां मार्केट नीचे गिर गया था तो ये तो बन गया रेजिस्टेंस, तो यहां पर एक लाइन खींच देनी है। ये मार्केट में यहां से नीचे ऐसे स्विंग बन गया होगा तो यहां पर एक लाइन खींच देनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब देखो हमें ना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ध्यान से सुनिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींच देना। जहां पे चार्ट बनता रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींचते रहनी है। जैसे नया चार्ट बन रहा है और यहां से मार्केट ऊपर चला जाता है, मैं वेट करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे जब तक ना बन जाए स्विंग, तब जाके मैं वहां पर एक लाइन खींचूंगा। या फिर यहां ऐसे ऐसे करके ऐसा बन जाए,
तब जाके मैं यहां पर एक लाइन खींचूंगा। आज के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक्स पे ड्रॉ नहीं करना है, आरएसआई पर करना है, वो भी जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई। उन सेटिंग्स का यूज क्या है वो हम अभी और भी बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन पहले ये समझो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कहां है। ये मॉडर्न स्टडी है, इससे कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। देखो कैसे, ये वाला एग्जांपल ले लो, अभी बहुत मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ये मान लो मार्केट ने एक स्विंग बनाया रेजिस्टेंस का, ये नीचे बनाया सपोर्ट का। सिंपल देखना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहां हो रहा है। अभी हम रिवर्सल्स को छोड़ देंगे क्योंकि वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं रिवर्सल्स। पहले समझो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अगर यहां इसको ब्रेकआउट कर देता मार्केट, रेजिस्टेंस को, स्ट्रेंथ ब्रेकआउट है, तो मार्केट बाइंग साइड ज्यादा जाने की संभावना है। अभी मैं आपको पूरा चार्ट भी दिखाऊंगा ऊपर। नीचे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो मतलब मार्केट यहां से नीचे फॉल कर सकता है। एक बार यही एग्जांपल देख लेते हैं, बस मैं आपके लिए यहां पर जो मैं आपको बोल रहा हूं इस तरीके से लगा देता हूं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब मैं जाता हूं चार्ट पे, यहां पर ये वाली कैंडल है वो, जहां पर मैंने सपोर्ट बनाया। अब देखो यहां पर तो ब्रेकआउट आ गया इधर वाली कैंडल्स में, ये सेकंड कैंडल से थर्ड कैंडल से ब्रेकआउट होने लग गया मार्केट, और आरएसआई भी ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, नीचे के लिए जा रहे हैं दोनों। तो कॉन्फ्लुएंस हो गया ना, दोनों मैच हो गए। पिताजी बोल रहे हैं मैं तो यार नीचे के लिए जा रहा हूं, बेटा जी बोल रहे हैं मैं भी नीचे के लिए जा रहा हूं, तो आप भी बोलोगे अब मैं भी नीचे के लिए जा रहा हूं। आरएसआई बोल रहा है कि मैं स्ट्रेंथ की ब्रेक डाउन कर रहा हूं नीचे के लिए, यानी कि नीचे की स्ट्रेंथ ज्यादा है। मार्केट को देखोगे, पहले आरएसआई देखोगे, फिर मार्केट को देखोगे तो वो भी यहां ब्रेक डाउन दे रहा है। इसका मतलब चांसेस हैं कि मार्केट नीचे के लिए जाएगा। और क्या मार्केट नीचे के लिए जा रहा है? आप देखोगे तो जा रहा है। फिलहाल के लिए डायरेक्शन पावरफुल करो, हो रही है डायरेक्शन पावरफुल। और एग्जांपल्स देखते हैं, एक एग्जांपल से काम नहीं चलता है, जितने एग्जाम्पल देखेंगे उतनी ज्यादा मजबूती आती है, ठीक है। थोड़ा पीछे जाओ, ये देखो एक ये वाला स्विंग है ऊपर, ध्यान से देखना, देखो मार्केट में कैसे फेक ब्रेकआउट से भी बचते हैं। ये वाला स्विंग है, ठीक है, और मार्केट में ये वाला स्विंग कहां पर है? ये हो रही है चीजें आसान, देखो आप लोगों के लिए। ये वाला स्विंग, ठीक है, ये वाला स्विंग देख रहे हैं मार्केट में, ये ब्रेकआउट है। अब देखो यहां पर ना कैंडल्स ने ब्रेकआउट कर दिया है, पर हमें क्या देखना है? पहले आरएसआई पे, पहले आरएसआई पे देखेंगे, अब फिर हम कैंडल पे देखेंगे। चाहे एक दो कैंडल मिस हो जाए, चल जाएगा, एक दो कैंडल का हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब किताब है मेजर डायरेक्शन के साथ बने रहने का। यहां पर से कैंडल्स ने ब्रेकआउट कर दिया है दोस्तों, लेकिन आप देखो क्या आरएसआई ने ब्रेकआउट किया है? आरएसआई ने तो ब्रेकआउट किया ही नहीं है। इसका मतलब चांसेस हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल होने वाला है भाई साहब। और देखो ये चीजें चाहे चार्ट के ऊपर बाद में है, बट ये तो लाइव मार्केट में भी आप बता लोगे ना कि ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। मार्केट निकल गया, निकलने दो, आरएसआई तो नहीं निकल रहा ना। और जब तक आरएसआई नहीं निकल रहा है तो मार्केट अभी भी फंसा हुआ है। अब चाहे आरएसआई यहां निकलता, यहां बहुत देर में आप वहां पर बाई कर लेते, कोई इशू नहीं, क्योंकि आरएसआई ने कंफर्मेशन दे दी है। लेकिन आप देखो तो आरएसआई ने कंफर्मेशन दी ही नहीं, बल्कि आरएसआई तो नीचे के लिए जाने लग गया कि नीचे वालों में स्ट्रेंथ है। यानी कि एक चीज तो अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रही होगी कि कैंडल के ब्रेकआउट से ज्यादा कुछ होता नहीं है। आरएसआई में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आना चाहिए किसी भी डायरेक्शन की पोजीशन बनाने के लिए। एक दो एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे जा करके। अब अगर कुछ एग्जांपल्स ब्रेकआउट के देखें जहां पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है, देखो ये वाला एक एरिया है, इस एरिया को पकड़ के चलते हैं। आरएसआई ने यहां पर एक स्विंग बनाया, मैं यहां पर एज यूजुअल अपनी एक लाइन लगाऊंगा, मैं वेट कर रहा हूं ये वाले एरिया का, लाइव मार्केट में भी ब्रेकआउट होने का। इस एरिया का ब्रेकआउट हो गया है यहां पर 20 मार्च के आसपास। और अगर आरएसआई को जूम करके देखोगे ना तो आरएसआई ने भी ब्रेकआउट किया है। ऑलराइट, तो यहां पर हम एक एंट्री बाइंग साइड की बना सकते हैं। अब अगर यहां पर बाइंग साइड की एंट्री बनाई होती तो भले ही देखो ये कैंडल कितना छोटा है दोस्तों, मतलब कौन ही बोलेगा कि ये ब्रेकआउट है। हम तो देखो आज तक चर्चा करते थे बड़ी कैंडल की, कि ब्रेकआउट आना चाहिए बड़ी कैंडल पे, ब्रेकडाउन आना चाहिए बड़ी कैंडल पे। यहां छोटी कैंडल आपको कंफर्मेशन दे चुका है कि भैया स्ट्रेंथ है बाजार में। यही होता है इनसाइड डेटा बड़े प्लेयर्स का, क्योंकि स्ट्रेंथ क्रिएट कर चुके हैं अंदर, इंटरनल स्ट्रेंथ आ गई है बाजार में। और आप लाइव में कोई भी बता सकता है। अब चलो आपने इस कैंडल पर एंट्री नहीं ली, इस पर नहीं ली, इस पर नहीं ली, इस पर नहीं ली, यहां तो आपको पता चल जाएगा ना कि आरएसआई ब्रेकआउट कर चुका है, भले ये नीचे आ गया।
लेकिन ऊपर तो ब्रेकआउट हो चुका है आरएसआई का, तो चाहे वो लैगिंग है चाहे वो लीडिंग है, इट डज नॉट मैटर, उसने कंडीशन फुलफिल कर दी है, आपको यहां पर एंट्री बना देनी चाहिए जिससे आपको एक अच्छा मोमेंटम भी कैप्चर किया जा सकता है। समझ रहे हैं आरएसआई को किस तरीके से यूज करना है बाय और सेल करने के लिए। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको 2 महीने का भी बैक टेस्ट करके डेटा दिखा दूं, लेकिन अगर मैंने कर दिया तो आप होमवर्क कैसे करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इस पर आपको होमवर्क करना है। ये जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए, अब मैं आपको बता रहा हूं इस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेता हूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा पीछे छूट जाए, सबकी समझने की शक्ति अलग अलग होती है। तो एक रिवीजन ले लेते हैं। देखो हमने आज तक क्या सीखा था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कैंडल स्टिक्स पर। उसी वजह से हम लोग फंसते थे मार्केट में और पैसा लूज करते थे। मैं नहीं चाहता हूं आप लोग पैसा लूज करें, इसलिए मैंने अपनी जर्नी में क्या किया, आरएसआई के ऊपर भी काम किया हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग सिखाते हैं। आई ड्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑन द कैंडलस्टिक्स। मैंने आरएसआई पे ड्रॉ किए, यानी कि हिंदी में आरएसआई के ऊपर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए, ना कि मैंने कैंडलस्टिक्स पे ड्रॉ किए, क्योंकि कुछ अलग करना पड़ेगा। और आरएसआई तो सबसे बड़ा टूल है किस चीज के लिए, स्ट्रेंथ बताने के लिए, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं तो कारण है स्ट्रेंथ नहीं। स्ट्रेंथ नहीं है तभी तो फेल हो रहे हैं, और नीचे जाने पे ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं क्योंकि बियर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। पता कैसे चलेगा? आरएसआई लगाना है, सेटिंग्स जो बताई है वो लगा लेना, आगे काम आने वाली है। अभी हो सकता है आपको लगेगा ये सेटिंग्स का क्या काम होने वाला है, बट आप धीरे धीरे करके समझो कि बहुत चीजों का बहुत काम होता है, बस आप लगा करके चलो जैसे आपको बताया जाता है। यहां पर हमने क्या सीखा कि कैंडल्स पे नहीं बल्कि आरएसआई पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मान लो आरएसआई ऐसा स्विंग बनाता है, यहां पर लाइन खींच लेनी है। अब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, कैंडल्स भी ऊपर ऊपर जा रही हैं जैसे चार्ट में। अब कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, आरएसआई ने नहीं किया, तो बाई करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन कैंडल ने कर दिया और आरएसआई ने भी कर दिया, अब बाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। ऐसे ही करके आपको पता चलेगा कि ये फेक आउट है या फिर ये एक ब्रेकआउट है। सिंपल हो गया, और सेम आपका सेलिंग साइड में हो गया। इतना कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश करी है। अब आ जाते हैं सेम एग्जाम्पल पे, ठीक है? जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये वाला एग्जाम्पल है हमारा। यहां पर मान लो आपने एंट्री बनाई, ठीक है, इस कैंडल पर एंट्री बनाई। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? कैंडल्स को देख करके फिर स्टॉप लॉस नहीं रखना, एक तरीका बता रहा हूं नया स्टॉप लॉस रखने का। सारा गेम ना आरएसआई पे प्लान करना है, बहुत इंस्टीट्यूशनल लेवल की चीजें हैं दोस्तों ये। आरएसआई का स्विंग लो क्या था? ये था ना। तो जब तक आरएसआई अपना स्विंग लो क्रॉस ना कर दे, आप मार्केट से एग्जिट करोगे नहीं, चाहे कैंडल जो मर्जी करते रहे। नहीं होगा लॉस, डरो मत, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ नीचे आएगी तभी तो मार्केट रिवर्स करेगा, अगर कंडीशनल जाना ही है उसे नीचे। तो यहां पर देखो मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद डराया, मार्केट सस्टेन करता रह गया। वैसे तो इसमें कुछ लॉस होना नहीं था क्योंकि मार्केट सस्टेन कर रहा है, हो सकता है थोड़ा प्रीमियम डीके देखने को मिल जाए। लेकिन क्या आरएसआई ने अपना पुराना लो क्रॉस किया? थोड़ा सा जूम इन करके भी बता देता हूं, काफी लोगों के लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी चश्मे हो सकता है कई लोगों के चश्मे लगे हुए हो। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहां पर हमने एंट्री ली थी सर, पिछला स्विंग क्या है? यही होगा पिछला स्विंग आरएसआई का। आप देखो इस स्विंग के नीचे क्या आरएसआई आया है? नहीं आया है। आप मार्केट में यहां पर का स्टॉप लॉस लगा करके इस वाले एरिया का इसके डबल टारगेट प्लान कर सकते हो। सिंपल हो गया। एक एग्जाम्पल हम लास्ट और देख लेते हैं जिससे आपको फुल कंफर्मेशन हो जाए कि करना क्या है। उसके बाद कुछ एक चीज मैं आपको रिवील करने वाला हूं जिससे और भी बेटर चीजें हो जाएंगी। अब यहां पर देखो, ये वाला बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। टॉप पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, टॉप्स और बॉटम्स पकड़ने होते हैं ना। हाई पर आरएसआई ने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया, ठीक है, आप एंट्री नहीं ले रहे हो, यहां पर मार्केट ने ऐसे 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 नीचे के लिए आ रहा है, आपने कुछ एंट्री नहीं लेनी है। आरएसआई ने देखो एक स्विंग बना दिया, यहां पर एक लाइन तो खींच सकते हो ना सिंपल ऐसे, और इसी के एडजेसेंट यहां पर खींच दो। कहां पर बन रही है ये कैंडल? आई थिंक ये वाली, ठीक है, लाइक दिस। और ये हमारा ये वाला एरिया, ठीक है, समझ गए आप? अब आरएसआई को देखना है कि आरएसआई नीचे जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है, और आरएसआई ने यहां पर ब्रेकआउट भी कर दिया। इस एरिया पर आरएसआई ने ब्रेकडाउन क्रिएट किया है, और यहां पर कैंडल ने भी ब्रेकडाउन क्रिएट कर दिया। आप क्या करोगे यहां पे, बाय करोगे कि सेल करोगे? जब आरएसआई नीचे जा रहा है सेल साइड ही एंट्री लोगे। सिंपल हो रही है चीजें। अब इसके ऊपर स्टॉप लॉस प्लान हो जाएगा, डबल हमारा टारगेट हो जाएगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डबल हमारा टारगेट हो जाएगा। आप देखो तो मार्केट में टॉप पर एंट्री मिल गई है,
और आरएसआई ने कितना पावरफुल सेटअप क्रिएट किया है कि आपको पहले ही बताया है कि भाई नीचे की स्ट्रेंथ है, यहां पर मार्केट में दुनिया बाई करने की सोच रही होगी। आप इमेजिन करो ये चार्ट बना हुआ नहीं है, और ऐसा नहीं कि चार्ट बन गया तो हम चार्ट बनने के हिसाब से चीजें चेंज कर रहे हैं। आप इस पर बैक टेस्ट करके मुझे डेटा लाइए, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि कितना इंप्रूव हो सकता है आपका सेटअप सिर्फ आरएसआई को समझने से। आज तक हम पुराने मेथड्स पे काम कर रहे थे, आप देखो कि आप कितने बेटर तरीके से स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट कर पा रहे हो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में भी आप फेल नहीं हो रहे हो, और बहुत भयानक रिवर्सल्स भी आप इसमें पकड़ सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा और कंफ्यूजिंग ना हो जाए, अभी हमने क्या सीखा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर बाई सेल कैसे करना है आरएसआई को देख करके। आज के बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस और सपोर्ट लाइंस आरएसआई पर ही डालना, कैंडलस्टिक्स पर मत डाल लेना, कैंडलस्टिक्स पर आरएसआई पर लगाने के बाद डालनी है, ताकि आप दोनों चीजें मैच कर सको। उसके बाद मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस भी कैसे फाइंड आउट करने हैं, लेकिन अभी मेरा बताना रह गया आपको कि इस पर रिवर्सल्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। वो हम इस पार्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस पार्ट के साथ समय बिताएं, थोड़ा सा आप समय बिताएं, बैक टेस्ट करें, और मुझे आप कमेंट्स में कंफर्मेशन दें कि ये पार्ट आपको समझ आ चुका है। जब मैं देखूंगा कि बहुत सारी जनता को ये पार्ट समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियोस डालने से मकसद नहीं होता है, मेरा मकसद है हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर सीनियर जो वहां से वीडियोस देख रहे हैं, आप सीखें जो कॉन्सेप्ट यहां से बताए जा रहे हैं। जितनी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूं उतनी शिद्दत से आपके दिमाग में भी जाए। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा चुका है, तो एक चीज आप कर सकते हैं, मुझे अपना नाम बता दीजिए और बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गया है। जिस दिन आप कमेंट्स कर देंगे कि कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गए हैं, इसका पार्ट 2 रिलीज करूंगा रिवर्सल्स फाइंड आउट करने के लिए आरएसआई से। और रिवर्सल्स बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, टॉप पर ऐसी एंट्रीज होती हैं, बट एग्जैक्ट स्नाइपर एंट्रीज। और एडवांस मेथड्स की तरफ भी हम जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक है, जो हो सकता है बहुत चक्का कर दे बहुत सारे लोगों को, मुझे भी किया था जब मैंने आरएसआई यूज किया। तो जरूर एक कमेंट करके बताइएगा अपना नाम कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। जब सबको क्लियर हो जाएगा तब हम वीडियो डालेंगे इस पर, एडवांस कॉन्सेप्ट पे, जिसपे रिवर्सल्स हम बनाएंगे, मार्केट में ट्रेल कैसे करना है और कैसे इन चीजों को पोजिशनल लेकर के जाना है। बीटीएसटी, एसटीबीटी, वो सब आरएसआई की मदद से आप कर सकते हो, लेकिन तब जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।